नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पिछले दिनों सागवाड़ा पहुंची भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के दौरान भाजपा नेताओं द्वारा मौजूदा कांग्रेस के बोर्ड पर 3000 पट्टे को लेकर लगाए गए विभिन्न आरोपों को लेकर आज कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया, पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया और पालिका उपाध्यक्ष राजू मामा शेख ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें भाजपा के बोर्ड में पट्टों को लेकर व्यापक पैमाने पर किए गए भ्रष्टाचार को लेकर दस्तावेज मीडिया के सामने पेश किए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उस प्रेस वार्ता में और जानते हैं क्या कुछ खास कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। उसको लागू किए, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा दी है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोल करके हर गरीब के बच्चे को इंग्लिश मीडियम के पढ़ने की सुविधा अशोक गहलोत ने प्रदान की है। वागड़ के अंदर भी बेणेश्वर धाम जो हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है, उसमें 132 करोड़ का पुल यहाँ पर बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है। कई तहसीलें नहीं बनाई गई, कहीं पीएससी खोली गई, कहीं सीएससी खोली गई। सागवाड़ा के लिए 427 करोड़ की पेयजल योजना लागू की गई। तो सोम कमला से डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र तक की भी पेयजल योजना लागू हुई। चित्री से लगा करके, गलियाकोट से लगा करके भेमई तक की पेयजल योजनाएं लागू हुई। सागवाड़ा के नगर के विकास के लिए 20 करोड़ का भिकाबाई टाउन हॉल की घोषणा हुई है। 5 करोड़ के सांस्कृतिक केंद्र की घोषणा हुई है। सीवरेज का जो हमारा शांति धारीवाल जी ने घोषणा की थी, उसकी फाइनेंशियल सैंक्शन यहाँ पर आ चुकी है। पेयजल योजना शहर के लिए टंकियाँ नहीं बननी हैं, पाइपलाइन नहीं लगनी है, उसकी फाइनेंशियल सैंक्शन आ चुकी है। टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। 5 तालाबों के विकास के काम की भी फाइनेंशियल सैंक्शन आ चुकी है। टेंडर की प्रक्रिया उसकी चल रही है। तो कोई विकास का काम ऐसा बाकी नहीं है कि पूरे क्षेत्र के अंदर, ये पहली बार हुआ है देश के इतिहास में कि किसी सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद भी जनता में कोई आक्रोश नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश रैली निकाल रही है और वो एक पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है पूरे राजस्थान में, डूंगरपुर में भी, सागवाड़ा में भी। और उसका आप देख रहे हैं कि ये जन आक्रोश रैली लेकर के निकले तो इनके पास 50 कार्यकर्ता से ज़्यादा इकट्ठे कहीं पर नहीं कर पाए। और उसी का परिणाम रहा कि जन आक्रोश रैली झूठे आरोप लगाने, झूठे आरोप लगाने, ईर्ष्यावश आरोप लगाने, अपनी कमियों को छुपाने के लिए भाजपा के लोग व्यक्तिगत छीटाकशी पर उतर आए हैं। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन के 35 साल में ऐसी बुरी दशा भारतीय जनता पार्टी की नहीं देखी कि राजनीति सिद्धांतों के आधार पे होनी चाहिए, मर्यादाओं पे होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप सरकारों पे और पार्टी वाइज लगाए जाते हैं। लेकिन अभी जो जन आक्रोश रैली सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में निकली, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मर्यादा को, यहाँ की संस्कृति का तार तार कर दिया और उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाने शुरू कर दिए। संस्थाओं के प्रति आरोप लगते हैं, सरकारों के प्रति आरोप लगते हैं। राजनीति में व्यक्तिगत आरोप की कोई परंपरा देश में नहीं रही है, राज्य में नहीं रही, हमारे वागड़ में नहीं रही। अब इनके, ये हमारी नगरपालिका बने हुए भी 1 साल से ऊपर समय हो गया, लेकिन हमारे नगरपालिका बोर्ड के चेयरमैन ने, वाइस चेयरमैन ने, पार्षदों ने कभी अपनी मर्यादा से हट करके बात नहीं करी। विपक्ष में रह करके आरोप लगाने चाहिए, लगने चाहिए, लेकिन जिस तरीके की निचली स्तर पर ये लोग पहुंचे कि
इस बोर्ड ने 3000 पट्टे जारी किए। उसके ऊपर भाजपा के नेताओं ने, वरिष्ठ नेता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, इनके भाजपा के नगर अध्यक्ष ने जो लगाए कि फर्जी जारी किए। मैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के सांसद, उनके प्रदेश अध्यक्ष और पूरी भाजपा को चैलेंज करता हूँ कि राज्य की किसी एजेंसी से जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सीबीआई है। 3000 पट्टों की आप जांच सीबीआई से कराइए, ये मैं मांग कर रहा हूँ। एक पट्टा अगर फर्जी हो तो नगर पालिका के हमारे कांग्रेस के पार्षद और चेयरमैन के खिलाफ आप कार्रवाई करने के लिए आज़ाद हैं, क्योंकि 3000 पट्टे जो दिए गए वो जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट पेश किए उनको पट्टे दिए गए, न कि भारतीय जनता पार्टी के सारे छोटे से बड़े नेताओं ने पिछली नगर पालिका बोर्ड में सागवाड़ा नगर की जनता की ज़मीनें जो नगर पालिका की थी, सागवाड़ा की जनता की थी, वो 400 पट्टे नगर पालिका की भूमि के ऊपर इन भाजपा के भ्रष्ट नेताओं ने जारी किए हैं, उनके पार्षदों को दिए हैं। 3000 पट्टों में से एक पट्टा भी हमारा गलत नहीं है, जांच करवाई जाए, मैं मांग करता हूं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते। इन्होंने कहा कि हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष ने फर्जी पट्टे लिए हैं, मैं उसकी भी जांच कराने की मांग करता हूं कि अगर उनके नेता में दम है तो संसद में इस मामले को उठा लें। राजू मामा गांची इस वागड़ का वो बेटा है कि जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ है। वो लोगों को जमीनें देने वाला है, जमीन छीनने वाला आदमी नहीं है। 200-300 बीघा जमीन जिसके पास है, वो राजू मामा, वो उपाध्यक्ष फर्जी पट्टे लेगा। पट्टे की जांच तो कराओ। उसकी खुद की जमीन है, रजिस्ट्री है, और रजिस्ट्री लेकर के आया कि साहब मुझे पट्टा दिया जाए, तो नगर पालिका ने पट्टा दिया। एक आरोप थी आपका निराधार। और अब मैं विषय पे जाऊंगा कि हम नगर पालिका चुनाव लड़े थे और उस समय हमने जनता के बीच में मैंडेट मांगा था कि नगर पालिका भवन जो 104 साल पुराना है उसको अगर कांग्रेस का बोर्ड बना तो हम उसको गिरा करके व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसी के साथ कुछ ऑफिसेज भी उसके अंदर रखेंगे, और उन जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इस वागड़ का सबसे खूबसूरत कॉम्प्लेक्स होगा जिससे रोजगार मिले। पिछले सारे बोर्डों ने, भाजपा के सारे बोर्डों ने इस नगर पालिका भवन के पास पटवार घर और गिरदावर घर है। विजय कुमार जी के टाइम पर, उसके बाद हेमंत दादा के टाइम पर, उसके बाद सत्यनारायण जी के टाइम पर हमेशा ये उनके भाजपा की सरकार से मांग की गई कि ये दोनों नगर पालिका को दे दिए जाएं। ये सफल नहीं हुए। उनकी सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन हमारा कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद मात्र 6 महीने में राजस्थान की सरकार ने पटवार घर और गिरदावर घर को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, नगर पालिका भवन बनाने के लिए जब हमें आवंटित कर दिया तो इनको ईर्ष्या हुई, और इस भवन को जब बना करके खूबसूरत बनाया जा सकता था उसको रोकने के लिए ये कोर्ट में जा करके उसको स्टे लेकर के आए हैं। ये बौखला करके किया। और ये क्या कह रहे हैं कि नगर पालिका भवन जिसका मैंडेट सागवाड़ा की जनता ने हमको दिया था, हमारी घोषणा पत्र में था, उस भवन को हमने गिराया है। इस बोर्ड ने प्रस्ताव लिया है। हाँ, इस बोर्ड ने भी लिया है, लेकिन उसके पहले नगर पालिका के चेयरमैन हेमंत दादा पाठक और सत्यनारायण जी सोनी, उन्होंने 2012 के अंदर ये प्रस्ताव लिया था
सत्यनारायण जी सोनी ने कि ये नगर पालिका भवन 104 साल पुराना है, इसलिए इसको गिरा करके नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाना चाहिए। 2006 में भी ये प्रस्ताव है, 2008 में भी ये प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव इनके खुद का है, सत्यनारायण जी के खुद के सिग्नेचर हैं, बोर्ड के सारे मेंबरों के सिग्नेचर हैं कि ये भवन 104 साल पुराना है, 2 कमरे तो गिर गए। ये इसकी सारी प्रोसीडिंग भी मैं अभी पत्रकारों को आपको दे रहा हूं। नगर पालिका भवन दूसरी जगह बने, शानदार बनेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, शानदार बनेगा, मिनी सचिवालय बनेगा। चुनाव में भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं कि नगर पालिका के सारे हमारे पार्षद मिलकर के बहुत शानदार इसको बनाने जा रहे हैं। अब विषय आया मूल। हमारी ये फितरत नहीं है कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएं, लेकिन 1 साल से हम देख रहे हैं कि भाजपा के लोग, जनता ने कांग्रेस को चुना है, उस जीत को और उनकी खुद की हार को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए झूठे आरोप लगा करके आ रहे हैं। आपकी सरकार थी, आपने जो कर लिया, हम चुपचाप बैठे थे, लेकिन आपने चैलेंज किया है कि 3000 पट्टे फर्जी हैं। हमने फर्जी दिया नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके नगर भाजपा के अध्यक्ष ने 2012 में कच्ची बस्ती के अंदर ये शपथ पत्र दे करके कि मेरे पास पूरे देश के अंदर कोई मकान नहीं है, मेरे पास कोई भवन नहीं है, मैं इनकम टैक्स पेयर नहीं हूं, यूं करके 2500 स्क्वायर फीट का भूखंड अपने नाम से नगर पालिका से कच्ची बस्ती के अंदर इन्होंने नियमित करवाया है। उसी समय के पार्षद रजनीश जी व्यास, उन्होंने 2500 स्क्वायर फीट का पट्टा अपने नाम से नगर पालिका से इन्होंने करवाया है। ये रहा नगर भाजपा अध्यक्ष के नाम का पट्टा। पट्टे के बाद उनके नाम नगर पालिका ने किया रजिस्ट्री। उसी के साथ ये रजनीश जी व्यास जो पार्षद थे, पार्षद होते हुए कोई पट्टा ले नहीं सकता, लेकिन इन्होंने पट्टा लिया। 2 और तीसरे उनके कार्यकर्ता, मैं कहूँगा नहीं कि कौन है, ये प्रवीण गोगरोत जी, उनके नाम पर भी एक पट्टा इन्होंने जारी कराया 2500 स्क्वायर फीट का। कुल मिलाकर के 7500 स्क्वायर फीट के पट्टे 2012 के अंदर इन भाजपा के बोर्ड ने प्रशासन शहरों के नाम पर अपने लोगों को बांटे। ये तो 3 हम आज इसलिए बता रहे हैं कि अभी रजिस्टर पड़ा है चेयरमैन साहब के पास, उसमें 400 पट्टे हैं। उन 400 पट्टों में से 200 पट्टे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बंदर बाट की गई है। गरीब आदमी को एक पट्टा नहीं दिया गया, एक पट्टा गरीब आदमी को नहीं दिया। अब ये देखें कि ये पट्टे उनके नगर अध्यक्ष को मिला, पार्षद को मिला, प्रवीण गोगरोत को मिला। पट्टे लिए कि हमारे पास मकान नहीं है, उनके नाम आ गए। और नाम आने के बाद पट्टा क्या था, पट्टा क्यों मिलता है कि किसी ज़मीन के ऊपर अगर आपका कब्जा है, मकान बना हुआ है, भवन बना, झोपड़ा बना हुआ है, तो उसको नियमित किया जाता है। उस आधार पे पट्टे में लिखा है कि इनको मकान बना हुआ है, इसलिए इनको नियमित किया जाता है। जबकि मौके पे आज भी एक ईंट लगी हुई नहीं है। आप चाहें तो जाकर के देखें,
कीमती जमीन है सागवाड़ा की, 2 करोड़ से ज्यादा की जमीन है वो, 2 करोड़ से ज्यादा की। उस जमीन के ऊपर मिलते पट्टे उनके भाजपा के लोगों को। अब वो लेते किस लिए कि हमारे पास मकान नहीं है। और ये इतने बड़े बेचारे दानदाता हो गए कि इन्होंने अपने ये तीनों जनों ने अपनी जमीनों को सांसद कनकमल जी कटारा को बख्शिश कर दिए। ये बख्शिशनामा है उनका। और बख्शिशनामा क्या है? बख्शिशनामा क्या है कि लिख रहे आवासीय भूखंड। क्या लिख रहे? मकान, आपको पट्टा तो दिया है मकान का और आप रजिस्ट्री कर रहे हो, बख्शिश कर रहे हो आवासीय भूखंड की। तो मैं सांसद महोदय से निवेदन करता हूं कि 3000 पट्टों की भी सीबीआई से जांच हो और उनको खुद को ये बख्शिश मिली है 3 पट्टे, उसकी भी जांच सीबीआई से हो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी साथियों कि आप लोकतंत्र के हमारे स्तंभ हैं। आपसे अपेक्षा करते हैं कि मेरी कांग्रेस पार्टी का एक पार्षद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के ऊपर कोई आरोप हो तो आप लगाइए, कोई सबूत हो तो लाइए भ्रष्टाचार के। लेकिन अगर इन्होंने ये चालू रखा तो अगले 365 दिन तक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और 365 इनके मामले उखाड़ करके रखूंगा इन भ्रष्टाचारियों के, एक नहीं। फिर आपके मार्फत कह रहा हूं कि उनके चेयरमैन ने भी एक भूखंड लिया है, उनके एक पार्षद ने भी भूखंड लिया है। उस भूखंड के पट्टे भी मेरे पास है और अभी अभी वो भूखंड 35 लाख रुपए में बिका है। पूरे सबूतों के साथ दूंगा जैसा आज दिया। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, मेरे विपक्ष साथियों से, कि ध्यान विकास पे दें। सागवाड़ा, डूंगरपुर, चौरासी, आसपुर, सब जगह तहसीलें खुल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पीएचसी खुल रही है 4 साल में। एक काम तो मोदी सरकार का बता दें कि उन्होंने वागड़ में ये किया है। हमारी रेल लाइन के लिए 1250 करोड़ रुपया अशोक गहलोत जी ने दिया। 7-8 साल हो गए, 8 इंच काम रेलवे का नहीं हुआ है। किस बात का जन आक्रोश? जन आक्रोश तो मोदी और यहाँ के भाजपा के नेताओं के खिलाफ है, वागड़े आपके खिलाफ। एक काम तो बता दो। नेशनल हाईवे तो डॉक्टर सीपी जोशी ने, सड़क मंत्री थे, उस समय बजट दिया है, वो काम हो रहा है। नेशनल हाईवे मनमोहन सिंह जी की देन है, सोनिया गांधी की देन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो बन रहा है। लेकिन वो भी आपने 6 साल तक नहीं बनने दिया, 6 साल तक नहीं बनने दिया। मैं आप सबसे इतना ही आग्रह करता हूं कि ये सारे रिकॉर्ड मैं आपको दे रहा हूं। पट्टा कैसे मिला, पट्टा कैसे नगर पालिका ने उसको रजिस्टर्ड किया और ये पट्टा वापस घूम फिर करके कनक जी की संस्था के पास कैसे पहुंचा। अगर उनमें नैतिक है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो ये 7,500 स्क्वायर फीट की भूमि को सागवाड़ा नगर को समर्पित कर देनी चाहिए। पहले इसका जवाब लेकर के आवे भाजपा के लोग खुलेआम। मैं मांडवी चौक पर उनसे बहस करने के लिए तैयार हूं भ्रष्टाचार के मामले में। भ्रष्टाचार का आरोप हम पे लगाएंगे। काम आपने किए, ये तालाब में काम किया, तालाब की पूरी पाल टूट गई। मसानिया तालाब पे किया, वो पाल पूरी टूट गई। सागवाड़ा शहर के अंदर 10 किलोमीटर सड़कें माननीय गहलोत साहब ने दी हैं, बन गई, देने के बाद बन गई। सारे आदिवासी वार्डों के अंदर 10 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। इस साल और 15 किलोमीटर सड़कें और दी हैं, उसके टेंडर प्रोसेस के अंदर है। आपका ये दांडी यात्रा शहर को खूबसूरत देने के लिए,
स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए। कॉलोनी के अंदर हमारे 1.5 करोड़ का गार्डन हमारा बना। हमारा नागेंद्र सिंह गार्डन की बात करें, पूरे शहर के अंदर डिवाइडर के ऊपर सौंदर्यीकरण, पेड़ पौधे लगा करके, रेलिंग लगा करके, हमारा पशुओं के लिए चारागृह हमारा बनाया गया है। गौ माता के नाम पर देश की आज़ादी से पहले से राजनीति करने वाले ये भाजपा के लोग, उनके 30 साल तक नगर पालिका रही, सांसद रहे, मंत्री रहे, 1 इंच जमीन गौशाला के लिए दी क्या? 1 रुपया गौशाला के लिए दिया क्या? ये नगर पालिका बोर्ड बनने के बाद गौशाला दानदाताओं ने बनाई, लेकिन उसके अंदर 20 लाख रुपए का शेड बनाया तो कांग्रेस के बोर्ड ने बनाया। और अभी गौ कथा के समय गुरुदेव आएंगे तो चेयरमैन साहब और बोर्ड के सारे लोगों ने घोषणा की कि एक शेड और बनाया जाए। आप सब साथियों का धन्यवाद कि मैं ये सब चीज़ें आपको पूरे प्रूफ के साथ दे रहा हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि ये बहुत बड़ा घोटाला इस शहर का है भाजपा के लोगों के द्वारा, कि बताया जाए कि ये ज़मीन किस आधार पर इन्होंने ली है। धन्यवाद। और उसी के साथ मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो नगर पालिका भवन भी जो गिरा है उसकी भी असलियत मैंने आपको बता दी। उसके सारे कौन से वर्ष के अंदर इन्होंने प्रस्ताव लिए हैं गिराने के, ये भी मैं आपको रिकॉर्ड दे रहा हूँ। और हमारे जो विकास के काम हुए उसके ऊपर भी मैंने आपसे बातचीत की है। धन्यवाद। आगे विकास के कामों के बारे में नगर पालिका के, आज ये चूँकि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया गया था, कांग्रेस के बोर्ड पे लगाया गया था, मेरी जवाबदारी थी जिला अध्यक्ष के रूप में मैं जवाब दूं। विकास कार्यों के बारे में 1-2 दिन के अंदर फिर से आपसे चेयरमैन साहब, बोर्ड के सारे मेंबर मिलेंगे। लेकिन अभी भी चेयरमैन साहब कोई बात अपनी रखना चाहें तो। सभी प्रेस के साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित, कमेटी के द्वारा आयोजित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। 2021 में 4 फरवरी को सागवाड़ा नगर की जनता ने और 16 फरवरी को हमने शपथ ग्रहण के साथ इस नगर पालिका के बोर्ड की कमान संभाली। आप सभी देख रहे हैं, नगर की जनता भी देख रही है कि हमारा उद्देश्य विकास की ओर था और हमने अभी तक लगभग 11 करोड़ रुपए के विकास कार्य हमने हमारी नगर पालिका की एक आय के बजट में से हमने ये सारे कार्य करवाए हैं। आप देख रहे हैं नगर में कई विकास के कार्य हमने किए हैं। अभी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने भी आपको बताया, मगर यहाँ नगर की जनता खुद स्वयं देख रही है कि हम नगर पालिका पूरी तरह से विकास कार्यों की ओर हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम आगे और विकास के काम करेंगे। हम लगभग अभी 11 करोड़ रुपए के काम कर चुके हैं, क्योंकि नगर की जनता ने हम पर एक ईमानदार बोर्ड के रूप में हमें कमान सौंपी है। मैं आप सभी के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे बोर्ड के अंदर अभी तक किसी प्रकार का एक भी पार्षद, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। पिछले बोर्ड के भ्रष्टाचार के नंगे खेल आप सभी ने देखे हैं, आप सभी ने सुने हैं, चाहे वो नेहरू पार्क के दुकानों के मामले हों, जिसके ऊपर जनता ने उस बात के ऊपर लेकर के, उस भ्रष्टाचार को लेकर के, और जनता में भी रोष था और उन्होंने कांग्रेस के बोर्ड को चुना है। इसके अलावा भी भवन निर्माण की जो स्वीकृतियाँ देनी थी उसमें भी उन्होंने 387 फाइलें पेंडिंग की सन 2016 से लगा करके 2021 तक। और मैंने कार्यभार संभालने के बाद हमारे पार्षद महोदय, उपाध्यक्ष महोदय सभी बैठे हुए हैं कि मैं कई वर्षों के बाद मैं ऐसा पहला कांग्रेस का चेयरमैन रहा। पहले के कांग्रेस के चेयरमैन ऐसे रहे जो नगर पालिका में सुबह 10 बजे आते थे और शाम को 6 बजे तक उस कुर्सी पर बैठे रहते थे जनता की सेवा करने के लिए। और मैं एक ऐसा चेयरमैन रहा जो आज अपनी पूरी ड्यूटी उस नगर पालिका में निभा रहा हूँ। वो इसलिए कि इस नगर पालिका में आने वाली हर जनता की बात मैं स्वयं सुनता हूँ। भवन निर्माण के अंदर 387 फाइलें जो पेंडिंग थी
उनका पूरा निस्तारण मैंने कर दिया है। और अभी वर्तमान में आप चाहो तो इसका रिकॉर्ड ले सकते हो। अभी सिर्फ हमारी 20 फाइलें जो अभी 1 महीने के 1.5 महीने के भीतर हैं वही पेंडिंग है। और हमने तत्परता से भवन निर्माण के अंदर भी हमने किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करके और उनको स्वीकृतियाँ जारी की हैं। और मिनिमम दर पे हमारे माननीय अशोक जी गहलोत और शांतिलाल जी धारीवाल को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रशासन शहरों के संघ अभियान में 500 रुपये में पट्टे भी दिए और 500 रुपये में निर्माण स्वीकृतियां भी जारी की। ये जनता के लिए राहत का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। और पहले के बोर्ड ने क्या राहत दी आप स्वयं देख रहे हो। यहाँ पर आपके सामने बैठे हुए कई लोग भी ऐसे हैं जिनकी भवन निर्माण के लिए इन्होंने उस स्वीकृतियों के लिए भी भ्रष्टाचार किया है। ये सारी नगर की जनता जानती है। हमारा बोर्ड विश्वसनीय बोर्ड है। हमने जनता को जो वादा किया था कि हम ईमानदारी के इस पथ पर चलकर हम इस नगर पालिका के अंदर विकास के कार्य करेंगे। और किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर नगर पालिका के द्वार पे आने पर किसी भी व्यक्ति को कोई भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक भी उदाहरण आप बता दीजिए कि इस नगर पालिका ने इस फाइल में या इस कृषि भूमि की फाइल में या इस स्वीकृति की फाइल में हमने किसी प्रकार से किसी से भ्रष्टाचार किया हो। हम आपको चैलेंज करते हैं, विपक्ष को हम चैलेंज करते हैं कि आप इसकी जांच करवाइए। हमने पट्टे भी जितने भी दिए हैं ईमानदारी से पट्टे दिए हैं। हमारे कार्मिक, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और हम आगे भी इसी प्रकार से ईमानदारी से काम करते रहेंगे। माननीय अशोक जी गहलोत और माननीय शांतिलाल जी धारीवाल कांग्रेस की सरकार को हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि सागवाड़ा नगर की हम 2200 पार्षदों की मांग पर जब उनको बधाई देने के लिए चयन होने के बाद हम वहाँ गए थे और हमने एक मांग रखी थी कि साहब गांवों के अंदर तो नरेगा की रोजगार गारंटी योजना चल रही है मगर हमारे शहरों में भी गरीब लोग बहुत रहते हैं। हमारे 35 वार्ड सागवाड़ा के हैं, उसके अंदर 14 वार्डों के अंदर कच्ची बस्ती के लोग रहते हैं और आधी से ऊपर जनसंख्या गरीब है और उनके रोजगार के कोई साधन नहीं है। माननीय अशोक जी गहलोत ने हमने जो मांग की उस आधार पे उन्होंने इंदिरा रोजगार गारंटी योजना लागू की और आज हमने 3500 श्रमिकों का पंजीयन कर दिया है रोजगार गारंटी में। और रोज लगभग 600 से 700 श्रमिक हमारे सागवाड़े के अंदर रोजगार में जा रहे हैं। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है सागवाड़ा की। उदयपुर डिवीजन में सबसे ज़्यादा श्रमिक कार्ड बनाने वाली पहली नगर पालिका है और उदयपुर डिवीजन के अंदर 22 नगर पालिका में सबसे पहली नगर पालिका है जो 700 से ऊपर जो है श्रमिकों को रोजगार दे रही है। हम लोगों को राहत देना चाहते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी लोगों को राहत देना चाहती है। जिस तरह से अशोक जी गहलोत संवेदनशील मुख्यमंत्री गरीब के साथ हैं, हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। 3 इंदिरा रसोई हमने यहाँ पर सागवाड़ा में स्थापित की है। पहले 1 इंदिरा रसोई थी। हमारे अशोक जी गहलोत का एक सपना था कि मेरे राजस्थान के अंदर कोई भूखा नहीं रहे और आज की तारीख में हमने 3 इंदिरा रसोई की है। आप स्वयं देख रहे हैं, ऊपर हम 8 रुपये में खाना दे रहे हैं, नीचे एक चाय वाला 10 रुपये में चाय दे रहा है। हम 8 रुपये में खाना भरपेट खाना दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों को राहत दे रहे हैं। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी व्यक्ति नगर पालिका में आवे, हमारी किसी भी फाइल को खंगालें, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि हमने किसी प्रकार से कोई गलत काम नहीं किया है। और मैं आपको निवेदन भी करना चाहता हूं जनता को कि आप हमारी नगर पालिका में आइए, आपका काम पूरा हम पूरी मुस्तैदी के साथ और ईमानदारी से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी के नेताओं ने जो लगाया वो मेरी पुश्तैनी ज़मीन का प्रशासन शहरों के संग 3000 जो पट्टे हमने बांटे हैं उसमें से चार पट्टे जो है वो मेरी पुश्तैनी ज़मीन के मैंने पट्टे लिए और मैंने इसके रजिस्ट्री उसकी जो हमारे पास पुश्तैनी ज़मीन की थी उसको जमा करवाने के बाद जितनी ज़मीन थी उतनी का ही पट्टा लिया। न उसके आजू बाजू में कोई सरकारी ज़मीन थी, न नगर पालिका की ज़मीन थी, न मैंने कोई अवैध कब्जा करके उस ज़मीन का मैंने पट्टा लिया। मेरे पुश्तैनी ज़मीन का मैंने 4 पट्टे लिए और मैंने रजिस्ट्री बाकायदा जमा करा, प्रोसेस से मैंने सारा काम करवाया। करने रहे हैं और ये विचाराधीन सारे 400 पट्टे जारी कर दिए, लेकिन उसके बाद कई पट्टों के अंदर उसकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई और कई लोग सिर्फ पट्टा लेके घूम रहे हैं। अभी तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला क्योंकि मौके पे है ही नहीं। तो इसकी जांच ऑलरेडी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कर रहा है। एक मिनट दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों
सागवाड़ा की पहली लेक फेसिंग कॉलोनी मानसरोवर। पुनर्वास कॉलोनी के मध्य में आवासीय भूखंड, सुविधाएं 30 फीट चौड़ी सीसी रोड फुटपाथ के साथ, ड्रेनेज सिस्टम, प्लांटेशन, गार्डन, सिक्योरिटी, मात्र 200 मीटर की दूरी पर। डूंगरपुर बांसवाड़ा मुख्य मार्ग, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, मंदिर, स्कूल, कॉलेज, दूरदर्शन केंद्र। डी ब्लॉक पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा। कॉल 9610448811। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।